बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। व्यूअर्स, रशिया की जानिब से अमेरिका को खुली धमकी दे दी गई है। अमेरिका यूक्रेन को जदीद तरीन मिसाइल्स दे रहा है। ये क्रूज मिसाइल्स हैं और कहा जा रहा है कि इन मिसाइल्स के जरिए अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन मॉस्को को, जो कि रशिया का दारुल हुकूमत है, उसको निशाना बनाए और यूक्रेन के पास ये चीजें आ जाए, ये असलहा आ जाए जिसकी बुनियाद पर वो मॉस्को को निशाना बना सके। लेकिन रशियन हुकाम और रशियन अफवाज जो इस तमाम मामले को बहुत गहरी नजर से देख रही हैं, उन्होंने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। क्या धमकी दी है, किस बुनियाद पर धमकी दी है, आज के व्लॉग में एक तो हम इस स्टोरी का अहाता करेंगे और दूसरी जानिब जहां अमेरिका यूक्रेन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर रशिया ईरान को मजबूत कर रहा है। तेहरान में रशियन जो कार्गो तैयारे हैं वो बड़े लेवल पर लैंड हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईरान को फिजाइया को मजबूत करने के लिए MiG-29 तैयारों की डिलीवरी दी जा रही है। पहले कहा जा रहा था सुखोई 35 तैयारे ईरान को फराहम किए जाएंगे, लेकिन इनकी डिलीवरी में ताखीर की वजह से अब MiG-29 तैयारे जो है फिलहाल आर्जी तौर पर फराहम किए जा रहे हैं। क्या ईरान और इसराइल दोबारा एक मरतबा जंग होने जा रही है, जो कि इस कदर तेजी के साथ ईरान अपनी फजाई ताकत को बढ़ा रहा है? आज के व्लॉग में इस हवाले से भी हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़ी नकलो हरकत देखी गई है। अमेरिकन रिफ्यूलर्स तवातर के साथ मशरिक़ वस्ता पहुंच रहे हैं। इनके आने का मकसद क्या है? बहुत अहम तरीन स्टोरी है। और यह भी बताएंगे कि लद्दाख में क्या कुछ हो रहा है, भारतीय अफवाज लद्दाख में क्या गुल खिला रही है और लद्दाख में मुजाहिरीन ने भारतीय अफवाज के साथ क्या किया है। लद्दाख में कर्फ्यू लगाने की जरूरत भारत को क्यों पेश आई है, इसके बावजूद कर्फ्यू लगाने के बावजूद मुजाहिरीन सड़कों पर है। आज इन तमाम स्टोरीज को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि जो 47 ममालिक के 400 इमदादी कारकुन इसराइल ने हिरासत में लिए हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है। लेकिन तमाम स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स, पहले अपनी अहम तरीन स्टोरी है। व्यूअर्स, वीलो का आगाज इस खबर के साथ कि अल्लाह पाक गजा के मुसलमानों को सलामत रखे। जो लोग शहीद हो चुके हैं उनका खून जो है वो रंग लेकर आए और गजा और फ़लस्तीन को एक मरतबा फिर आज़ादी नसीब हो। लेकिन गजा की जानिब जो दुनिया भर से इमदादी कारकुन चले थे, दुनिया भर से जो वॉलंटियर्स चले थे, उनको इसराइल ने हिरासत में ले लिया है। 47 ममालिक के 400 से ज़ायद लोग थे जिनको इसराइल हिरासत में ले चुका है। लेकिन इसराइल के ऊपर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद दबाव के बाद अब इनको यूरोप डिपोर्ट करने का फैसला किया गया है और इनको यूरोप डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी इसराइल की जो स्ट्राइक्स हैं वो जारी हैं। अमन मुआहिदा सामने आया, निकात सामने आया, इसके बावजूद भी स्ट्राइक्स की जा रही हैं। ये भी जो है दुनिया की दोगली पॉलिसी है कि इसराइल को इस तमाम मामले से रोका नहीं जा रहा, बल्कि तमाम प्रेशर जो है फलस्तीनी और हमास के ऊपर डाला जा रहा है। तो व्यूअर्स, ये तो गजा की सूरत हाल थी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। ऐसा महसूस हो रहा है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है। हमने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया था कि इसराइल ईरान के हवाले से कुछ तैयारियां कर रहा है। क्या ईरान और इसराइल जंग होने जा रही है? ईरान भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो इन हालात के ऊपर नज़र रखे हुए है। अब इतलात के मुताबिक इसराइल और ईरान तनाज़ा होता है, जंग होती है, तो उसके बाद जंग बंदी के बाद रशिया से सुखोई 35 तैयारे Su-35 तैयारे मांगता है और Su-35 तैयारों की डील हो जाती है। अब इन Su-35 तैयारों की डील के बाद कहा जा रहा है कि इनकी डिलीवरी में कुछ देर है, कुछ जो है तखीर का शिकार है। तो अब रशिया ने ईरान को वक्ती तौर पर मजबूत करने के लिए अपने MiG-29 तैयारे जो है वो ईरान भेजने शुरू कर दिए हैं और तेहरान में रशियन कार्गो तैयारे मुसलसल लैंड कर रहे हैं और MiG-29 तैयारे ईरान पहुंच रहे हैं। मकसद ये है कि सुखोई 35 की जो डिलीवरी लेट हुई है उसकी बजाय अब उसकी जगह जो है कुछ भरपाई की जाए और अगर इसराइल और ईरान तनाज़ा दोबारा से होता है तो फिर ईरानी फ़ज़ाइया को भी जवाब देने का जो है वो मौका
मौका मिले और ईरानी फ़िज़ाइया भी जवाब दे। तो ये तो ईरान और इसराइल की सूरत हाल थी, लेकिन कुछ सूरत हाल अजीब बनती हुई नज़र आ रही है। आज भी यूरोप से तकरीबन 30 के करीब अमेरिकन रिफ्यूलर फ्लाई करते हैं और मशरिक़ वस्ता पहुंच जाते हैं, यानी कि 30 के करीब रिफ्यूलर्स को मशरिक़ वस्ता में मुंतकिल किया गया है। ये अमेरिकन रिफ्यूलर्स हैं जिनको मशरिक़ वस्ता में मुंतकिल किया गया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी नए जंग की जो है वो तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट जेराल्ड फोर्ड भी मेडिटेरेनियन में मौजूद है, यानी कि तमाम मशरिक़ वस्ता का हिस्सा है, इसको मॉनिटर किया जा रहा है और यहां पर बड़ी तादाद में असला पहुंचाया जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तो हमास को एक जानिब अंडर प्रेशर किया जा रहा है कि अगर हमास ने वो अमेरिकन शराइत ना मानी, ट्रंप का जो फार्मूला है उसको ना माना, तो फिर हमास के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर जो है वो स्ट्राइक्स की जाएंगी। दूसरी जानिब इस तमाम मंजरनामे में ईरान को भी दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान अगर बाज ना आया और ईरान अगर अपने जौहरी प्रोग्राम से पीछे ना हटा तो फिर एक मरतबा फिर उसके खिलाफ महाज को खोला जाएगा। बड़े लेवल पर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर। अब देखना यह है कि इन डेवलपमेंट्स का क्या नतीजा निकलता है। व्यूअर्स, चौथी जानिब यूक्रेन को अमेरिका ने टोमाहाक मिसाइल्स देने का फैसला किया था। ये क्रूज मिसाइल है। हमने कुछ अर्सा कबल अपने वीलॉग में आपको बताया था कि अमेरिका ये मिसाइल्स यूक्रेन को देने जा रहा है और मकसद ये है कि मॉस्को को निशाना बनाए यूक्रेन और यूक्रेन को इतनी जो है वो ताकत दी जाए कि मॉस्को को यूक्रेन बआसानी निशाना बना सके। अब रशियन हुकाम ने भी इस हवाले से बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल दिए गए, क्रूज मिसाइल ये अगर दिए गए तो फिर हम इसका बराबर का जवाब देंगे। जो जो इस मामले में पीछे खड़ा नजर आएगा, हुआ वो अमेरिका हो या फिर यूरोपीय ममालिक हो, हम उनको भरपूर जवाब देंगे। यानी कि यूक्रेन और रशिया जंग तो ना ट्रंप रुकवा सका, लेकिन अब इस जंग को मजीद हवा वो इस तरह से दे रहा है कि यूक्रेन को जदीद तरीन असला देकर रशिया को मजीद इश्तियाल दिला रहा है। अब ये इश्तियाल किस हद तक जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रशियन हुकाम की जानिब से वाज़िया धमकी दे दी गई है। और आखिरी मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि भारतीय फौज लद्दाख के अंदर अपना कंट्रोल खो बैठी है। लद्दाख में शदीद मुजाहिरे किए जा रहे हैं। कश्मीरी मुजाहिरीन लद्दाख में मुजाहिरे कर रहे हैं और इन मुजाहिरों का आगाज तकरीबन 2 हफ्ते कबल हुआ था। गुज़िश्ता हफ्ते भी तकरीबन 3 भारतीय फौजी इन मुजाहिरों के नतीजे में हलाक हुए और अब भी इतलात है कि आज इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों की वजह से 8 भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं और कई भारतीय फौजी जख्मी भी हैं। भारतीय फौजियों की जानिब से लद्दाख में मुजाहिरीन के ऊपर सीधी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में बहुत से कश्मीरी जो हैं वो जख्मी भी हैं और 3 शहादतों की इतला भी है। और बात यह है कि पाकिस्तान में कोई पता भी टूटता है, कोई छोटी मोटी बात भी होती है तो भारतीय सोशल मीडिया, भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोपेगेंडा का बाजार गर्म कर देता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड उनके अपने मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, उनके अपने मुल्क में भारतीय फौज का कंट्रोल नहीं है, भारतीय हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, भारतीय हुकूमत की रिट नहीं है और भारत अपने गिरबान में झांकने के लिए भी तैयार नजर नहीं आता। और बात यह है कि पाकिस्तान में कोई पता भी टूटता है, कोई छोटी मोटी बात भी होती है तो भारतीय सोशल मीडिया, भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोपेगेंडा का बाजार गर्म कर देता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड उनके अपने मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, उनके अपने मुल्क में भारतीय फौज का कंट्रोल नहीं है, भारतीय हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, भारतीय हुकूमत की रिट नहीं है और भारत अपने गिरबान में झांकने के लिए भी तैयार नजर नहीं आता। तो ये तो है भारत में लद्दाख की सूरत हाल, भारतीय मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल। व्यूअर्स, आज हमने बहुत आम तरीन आपको खबरों से आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।